अली सर, मैं आपका ही रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे हैं, आऊंगी सर आपके पास। इसी बीच हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। बहुत इस्तकबाल है सर आपका, आऊंगे सर आपके पास। लेकिन अली सर, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। हम देख रहे हैं लगातार गाजा में स्थिति बद से बदतर, इसराइल की तरफ से एक के बाद एक अटैक हो रहा है, लेकिन इस 2025 से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जी तरुण जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया तरुण जी, बिल्कुल। और कमर आगा साहब ने बिल्कुल संक्षेप में एनालिसिस दिया है इसका। देखिए, गाजा पट्टी के बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे। मतलब जितना हम सोच भी सकते, उनके प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा था कि भाई यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे खंडर कुछ इसके अलावा है ही नहीं। और वहां पे जो इंसान है, इंसानियत, भाई इंसान कहने में भी शर्म आ रही है, बहुत ही दिल रो रहा है। उनकी जो जिंदगी है अभी, वो एक नॉन ह्यूमन से भी बदतर है। वहां के लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बिलबिलाते हुए छोटे छोटे बच्चे। वो कह रहे थे कि भाई हम लोग दुआ मांगते हैं खुदा से कि भाई हम मर जाएं। ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, कोई खाने को खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, इतनी ठंड हो रही है वहां पर। मैं जरा कोट करता हूं, जरा यूएन एजेंसी है पैलेस्टीन रेफ्यूजीज की, UNRWA। उन्होंने बोला है कि, और ट्यूजडे को ये कहा है कि ये और बच्चे वहां पे, छोटे छोटे बच्चे और आने वाले दिनों में मरने वाले हैं वहां पे, बदकिस्मती से। कोई खुशी से नहीं बोला है, बहुत बड़े दुख से बोला है, खेद प्रकट करते हुए बोला है। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैक तो खैर इसराइल के हुए, वो तो छोड़िए, वो तो बहुत जबरदस्त हुए हैं। जिस तरीके से इसराइल ने तहस नहस मचा ली है गाजा पट्टी के अंदर, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब वहां के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी आने कुछ आए दिन नहीं में ही, 2-4 दिन पहले ही 5 छोटे छोटे बच्चे जो कि 1 महीने से कम में थे। हम सब ने, मैं सरल भाषा में बताता हूं तो हर कोई समझे। देखिए, हम सब ने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं कहीं ना कहीं, या तो अपने परिवार के कहीं पे। 1 महीने से कम, आप समझ सकते हैं, 1 महीने से कम बच्चे की उम्र का बच्चा ठंड में जम के अगर मर जाए उसके पेरेंट्स के सामने, उनकी नजरों के सामने, तो क्या दर्द महसूस होगा। 2 साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा फ्रोज हो गया टू डेथ। हाइपोथर्मिया, जैसे आपने बताया, हाइपोथर्मिया हमारे फौजियों को होता है जब वो सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, तो हाइपोथर्मिया से बच्चे मरे हैं वहां पे। बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। और हम यहाँ पे नया साल मना रहे हैं। मैंने तो कल रात के 12 बजे मैंने तो नया साल नहीं मनाया। मैंने कहा भाई, हमारे मुल्क में, मणिपुर में यहाँ पे हिंसा चल रही है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, मैं किस मुंह से यहाँ पर जाऊं नाचने के लिए। मैं नहीं गया। हालांकि मेरा परिवार विदेश गया हुआ है वहां पे नया साल मनाने के लिए। मैं नहीं गया, मैं यहाँ पर हूँ। और इसके अलावा देखिए, और मेरा कोट करता हूं यहाँ पे, याया अल बातरन है। ये याया अल बातरन का मैं इंटरव्यू देखा था कि ये 20 साल का जुम्मा का ये पिता है, का ये वालिद है। इसका बेटा इसकी नजरों के सामने जम गया और मर गया। इसको इतना दुख हुआ, आप सोचिए क्या इतना दुख हुआ होगा इनको। इसके अलावा मैं जो दायर अल बला है, गाजा पट्टी से दायर अल बला की तरफ लोग जा चुके हैं, वहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं वहां पे, और अभी भी बमबारी जारी है, अभी भी। और यूएन की गाड़ियां, जिनके ऊपर यूएन लिखा हुआ है, वहां पर जो 7 अक्टूबर को पिछले साल जो हमस ने किया, वो सरासर गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और इनका किसी को साथ देना ही नहीं चाहिए, सबको निंदा, खुल के निंदा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और हमस आतंकवादी संगठन है। यूएस से भी इसके ऊपर के भाई इनने घोषित कर रखा है, इसराइल, अन्य देशों ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और जो घटना घटी वो टेररिस्ट घटना थी, बदकिस्मती। बिल्कुल बिल्कुल अली साहब। और अली साहब, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि सर ने भी जिक्र किया कि वॉर पर फुल स्टॉप नहीं लग सकता, पॉज हो सकता है। आपको ख्याल लगता है कि अभी फिलहाल जितने भी वहां पर आतंकी संगठन एक्टिव हैं, क्या उन पर लगाम इस साल लग सकता है? देखिए, मैं एक आशावादी हूं, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूं, मैं हमेशा बेहतरी की सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि भाई जंग रुक जाए, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कमर आगर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सटीक दुरुस्त फरमाया कि जंग रुकना, वैसे अगर हम चाहें भी, हम सच दुआ मांगेंगे, हम सब चाहेंगे कि जंग रुक जाए, कहीं पे भी जंग रुक जाए। क्या इतना सरल है? क्या इजराइल रुक जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, उन्हें बोलता है कि वो जंग रुकवा देंगे, क्या इजराइल उनकी बात सुनेगा? हो सकता है कि यूक्रेन को सप्लाई ना करें तो वहां पे यूक्रेन रूस में तब्दीली आए, ये हो सकता है। मगर क्या गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, क्या इसमें तब्दीली आएगी? क्या बात होगी? इसमें युद्ध विराम हो सकता है, कुछ टाइम के लिए जंग थम सकता है, सीज फायर हो सकता है एट द बेस्ट। आई होप ऐसा हो।
क्या जंग रुक जाएगा, जो कि 100 साल से ऊपर का जंग चलता आ रहा है। आप देख लीजिए 1967, आप देख लीजिए कभी भी आप इतिहास लगा के, चाहे कितने भी अकॉर्ड लगा लीजिए, कितने भी अग्रीमेंट लगा लीजिए, कितने भी आप पीस ट्रीटी लगा लीजिए, कितने भी अन्य लोगों ने, मुल्कों ने कोशिश करी है कि भाई इनकी पैरी कराएं, इनकी दोस्ती कराएं, क्या इसमें ये जंग इतना सरल है? क्या ये रुक जाएगा? अगर ये हम अपने आप से, खुद से एक बार ईमानदारी से पूछे, अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, और अगर मैं झूठी तसल्ली दूं लोगों को और मैं बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, ये 2025 है, नया साल है, अच्छा ही होएगा, सब अच्छा ही होएगा, मैं सरासल मैं झूठी तसल्ली दे रहा हूँ। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात सुनने में कड़वी लगी होगी, लेकिन कड़वा सच हमेशा कड़वा ही होता है। और मैं चाहूंगा, मैं दिल से चाहूंगा कि जंग रुक जाए, वहां पे मासूमों का खात्मा ना हो, वहां पे इंसानियत का खात्मा ना हो। बेरहमी से जैसे लोग इसे बिल्कुल इंसानियत अली पूछी जा साहब, रही है, वक्त की बेहद कमी है और सभी को उम्मीद यही है कि ये जंगबंदी जो है वो 2025 में देखने को मिले।